Welcome to Punjab Technical and Science Academy, DI Civil 3rd year, Concrete Technology and RCC Design, Civil 354. Chapter number 1, Ingredients of Concrete. Topic Introduction. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन, सिविल 354 आपकी बुक का कोड है. 3 आपका जो है थर्ड ईयर का है, कोड जो है 3 थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 5 आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 5 है, और जबकि 4 से अगर 50 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 200 टोटल मार्क्स बनते हैं. इस बुक के 2 पेपर होंगे. पेपर ए हम जो कर रहे हैं वो थ्योरेटिकली है और पेपर बी में न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, दोनों थ्योरेटिकली होते हैं. पेपर ए बी 75 150 मार्क्स के, प्रैक्टिकल सेशनल 50, यानी 20 प्रैक्टिकल 30 सेशनल. तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने ये चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट करना है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इंट्रोडक्शन. कंक्रीट बुनियादी तौर पर 3 अज्जा के मिलने पर तैयार होती है. इनमें पहला जज़ू जोड़ने वाला मटेरियल, जिसे बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं, होता है. इस मकसद के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सीमेंट है. ठीक है, यानी बाइंडिंग के तौर पर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसे सीमेंट कहते हैं. कंक्रीट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला दूसरा जज़ू एग्रीगेट्स है. ये ऐसा सख्त और गैर आमिल यानी इनर्ट मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट को बाकायद बनाते हुए इसका हुजम बढ़ाता है और कंक्रीट में मखसूस खूबियाँ पैदा करता है. इस जज़ू को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. इनमें से एक को फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है, और दूसरे को कोर्स एग्रीगेट्स कहा जाता है. फाइन एग्रीगेट्स जिसे बारीक रोड़ी कहते हैं के तौर पर हम ज़्यादातर रेत को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मोटी रोड़ी यानी कोर्स एग्रीगेट के तौर पर पत्थर के टुकड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बजरी यानी क्रश्ड स्टोन जो बजरी कहलाती है. कंक्रीट का तीसरा जज़ू पानी है. इन तीनों अज्जा की तनासब में तब्दीली से कंक्रीट की ताकत यानी स्ट्रेंथ में कमी बेशी होती है. अगर तीनों अज्जा मुनासिब जो है तनासब के साथ ना डाले गए हों तो कंक्रीट अपनी मतलूबा स्ट्रेंथ जो है उसको खो देती है. कंक्रीट तैयारी के वक्त बहुत कमज़ोर होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है. इस मटेरियल में ताकत यानी स्ट्रेंथ के पैदा होने में बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं. इन अवामिल में कंक्रीट के अज्जा की निस्बत, अज्जा का म्यार, कंक्रीट का काम करने के दौरान कंक्रीट और इर्द गिर्द के माहौल का दर्जा हरारत, कंक्रीट को दबाने का अमल यानी कंपैक्शन, और कंक्रीट के डाले जाने यानी प्लेसिंग के बाद तराई यानी क्यूरिंग वगैरह शामिल है. इन अवामिल में तब्दीली कंक्रीट की ताकत पर गहरा असर रखती है. इसलिए कंक्रीट की तैयारी से पहले इसके अज्जा के इंतखाब से लेकर कंक्रीट की तैयारी के 28 दिन बाद तक हर मरहला पर खुसूसी तवज्जो देनी पड़ती है. ऐसा न करने से कंक्रीट की ताकत कम होने का खदशा होता है. मुख्तलिफ मरहलों पर कंक्रीट की ताकत का अंदाज़ा लगाने और कंक्रीट की दीगर खसूसियात को जांचने के लिए कंक्रीट को टेस्ट किया जाता है. अगर कंक्रीट मतलूबा मेयार के मुताबिक ना पाई जाए तो कंक्रीट के मराहल में मुनासिब इक़दामात करके मतलूबा मेयार हासिल कर लिया जाता है. अगर कंक्रीट टेस्ट करने में एहतियात से काम न लिया जाए तो टेस्ट के नताइज सही हासिल नहीं हो सकेंगे. इस तरह कंक्रीट के काम को बेहतर बनाने के लिए सही मालूमात हासिल नहीं हो सकेगी. इसलिए ज़रूरी है कि कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए नमूना हासिल करते हुए और कंक्रीट को टेस्ट करते हुए मुख्तार तरीका इख्तियार किया जाए ताकि सही नताइज हासिल किए जा सकें. इसके लिए लेबॉर्ट्री का माहौल असल फील्ड के माहौल के मुताबिक होना चाहिए. कंक्रीट के काम के दौरान कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए आम तौर पर इसकी दबाव की ताकत यानी कंप्रेशन स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्यूब टेस्ट और बिला वास्ता खिंचाव यानी टेंशन मालूम करने के लिए स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट किए जाते हैं. और कंक्रीट को बीम बनाकर इसको कंक्रीट की झुकाव में ताकत यानी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए भी टेस्ट किया जाता है. इन टेस्टों से पहले कंक्रीट का म्यार टेस्ट करने के लिए यानी म्यारी टेस्ट करने के लिए कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मालूम की जाती है. इसके लिए स्लमकोन टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट किए जाते हैं. इसके अलावा कंक्रीट का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और स्ट्रक्चर की ताकत का भी अंदाज़ा हो जाता है. इन टेस्टों को स्ट्रक्चर को नुकसान से बचाव वाले टेस्ट यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जाता है. इन टेस्टों में रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है, और ब्रेक ऑफ टेस्ट, अल्ट्रावायलेट जो आपकी पल्स वेलोसिटी टेस्ट वगैरह भी शामिल हैं. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा. और बेटा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इसके नई वीडियोस, नए लेक्चर जो बर वक्त और आसानी मिल सकें. और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना मत भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.